नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है और आपको मालूम होगा कि भर्तियां आने वाली हैं। आपको पेट का इंतज़ार है कि पेट का रिजल्ट कब तक आएगा और नए पेट के नोटिफिकेशन का भी आपको इंतज़ार है। तो नए पेट के नोटिफिकेशन के संबंध में तो अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है और कोई चर्चा भी आयोग में नहीं है। लेकिन पेट का रिजल्ट कब आएगा, तैयार हुआ या नहीं, इसके संबंध इस वीडियो में जानकारी दूंगा। वीडियो को वॉच करते रहें क्योंकि सबसे ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं पूरे यूट्यूब पर। आप इस चैनल से जुड़े हैं, मुझे खुशी है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उन सभी की नौकरी लग जाए। जो सोच रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। मैं ईश्वर से, उस गॉड से, उस खुदा से कामना करता हूं कि आप लोग जो है, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग आगे निकलो, आपकी तरक्की हो। हमें भी याद करो और अपने परिवार को भी याद करो। अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, अपने माँ बाप का सम्मान करो, मान सम्मान बढ़ाओ उनका। जब आपका सिलेक्शन होगा, मैं आपके लिए विनती करूंगा, आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ दूंगा, सही सटीक खबर दूंगा, तो आप मुझे भी याद करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इस चैनल से जुड़े रहेंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें, जिससे सभी को ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा को लेकर। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से पेट परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा? 2026। देखिए, इसकी कोई चर्चा नहीं है। अभी मैंने बात किया कि कोई चर्चा नहीं है, आयोग में चर्चा, जब चर्चा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पेट के रिजल्ट के संबंध में खबर आ गई है दोस्तों। पेट 2025 का रिजल्ट लगभग तैयार हो गया है। 95% वर्क हो चुका है और आपका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। नवंबर अधिकतम। आपका रिजल्ट 95% तैयार हो गया है। शासन का आदेश और आयोग की संस्तुति दोनों पर काम होता है। जैसे ही आदेश आएगा, परिणाम आपका आ जाएगा और आपको एसओ की भर्ती, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, एजीटीए की भर्ती, स्टेनोग्राफर की भर्ती, लेखपाल परीक्षक की भर्ती, लेखा परीक्षक की भर्ती, माफ़ी चाहता हूँ, टेक्नीशियन की, फार्मासिस्ट की, मेडिकल की, और लोअर पीसीएस की, जेई, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, बीडीओ की, लाइब्रेरियन की, सचिवालय कंप्यूटर सहायक की देखने को मिलेगी। लेकिन क्या सभी भर्तियां एक साथ देखने को मिलेंगी? नहीं, सभी भर्तियां एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी प्रबल संभावना है। हमने जो सुना है, जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं 5 से 7 का विज्ञापन जो है 2026 में आएगा। उसके बाद जो विज्ञापन होंगे हो सकता है चुनाव के बाद आए। 5 से 7 भर्तियों का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा 2026 में। उसके बाद हो सकता है कि 27 में आए, जो अच्छी खासी भर्तियां, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 50 पद, 100 पद के पद आते रहते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो निवेदन है कि आप तैयारी करिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर कैसे तैयारी करें जब हमको कट ऑफ के बारे में जानकारी नहीं है। अरे भैया, तैयारी करो यार। जैसे लेखपाल का है, पद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो यह मानकर चलिएगा कि 60 नंबर वाले, 55 नंबर वाले भी मुख्य परीक्षा में बैठ जाएंगे। पद कम रहता है, 6,500-7,000, तो हो सकता है 60 प्लस वालों को मौका मिले, इससे कम वालों को मौका ना मिले। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोअर पीसीएस का जो कट ऑफ होगा वह लेखपाल से कम जाएगा। इसकी प्रबल संभावना दिख रही हैं, मुझे जो लगता है, क्योंकि पदों की संख्या अच्छी खासी हो सकती है। और वीडियो में भी कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि इसमें साइंस एलिजिबल होगा। एलिजिबिलिटी जो होगी वह साइंस वाले होंगे। एजीटीए में कट ऑफ कम जाएगा, इसकी भी प्रबल संभावना है। परंतु यह सोचने का विषय है, यह जानने का विषय है, यह देखने का विषय है कि जो लगभग 15
13 भर्तियों की बात की जा रही है, 13-14 भर्तियों की, 15 भर्तियों की। क्या सभी 2026 में आ जाएंगे? जिसका जिक्र करके वायरल किया जाए कि 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसी संभावना नहीं है। यह जो बताया जा रहा है वो अफवाह है। इन अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब मैं बात कर लेता हूं टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर। नई भर्ती का विज्ञापन, जैसा कि कुछ लोग बता रहे नवंबर में नई भर्ती आने वाली है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि नवंबर माह में भर्ती नहीं आएगी। इन अफवाहों से आपको दूर रहना है। टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती नवंबर में नहीं आने वाली है। जब तक ये पुरानी की परीक्षा करवा नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती देंगे। सीधा सीधा मैं आप बता रहा हूं। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर पर काम चल रहा है और इसका नोटिस आपको जल्द देखने को मिलेगा। जो भी प्रक्रियाएं असिस्टेंट प्रोफेसर की बची हैं उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश सुपर टेट की परीक्षा कब होगी, यूपी टेट की परीक्षा कब होगी, यूपी टेट में क्या बदलाव होगा, सुपर टेट में क्या बदलाव होगा, नीट के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। नीट में क्या बदलाव होगा, तो सबसे पहले नीट की बात कर लेते हैं। नीट 2026 का जो पेपर होगा उसमें आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा और टीचर भी अब की बार समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह का पेपर आ गया। तो आपको थोड़ा सेल्फ डिपेंड भी रहना है, कुछ अपना दिमाग भी लगाना है, क्योंकि महत्वपूर्ण बदलाव 2026 के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। नीट 2026 की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट की परीक्षा तिथि में परिवर्तन होने के संकेत मिले हैं। अब देखना होगा कि निर्धारित तिथि पर परीक्षा हो पाती या नहीं, या परिवर्तन होता है। मैं आपको बता दूं यूपी टेट की परीक्षा में परिवर्तन हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। मुझे जो जानकारी मिली है कि इस परीक्षा को आगे खिसकाया जा सकता है। अब एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और सुपर टेट को लेकर। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके संबंध में जानना जरूरी है। हमने कई महीनों से इस पर चर्चा की है। कई महीनों से मैं आपको बता रहा हूं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जून 2026 के पहले नहीं आएगी, बाद में ही आएगी। मिड तक आपको वेट करना पड़ेगा। क्या कितने पदों पर आएगी, तो बहुत ज़्यादा तो 20 से 25,000 पदों पर भर्ती आ सकती है। अगर कुछ और रिकॉर्ड मिल गए तो हो सकता है कि 40, 45, 50,000 भी चला जाए, लेकिन इससे कम ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। कब तक आएगी, तो जून के बाद इस पर चर्चा शुरू हो जाएगा। जून के बाद, जून या जून के बाद आपको एक अच्छी खबर मिलेगी, या उससे पहले भी मिल सकती है। इसलिए आपको सुपर टेट की तैयारी करनी चाहिए। अब विज्ञापन में इतना विलंब क्यों होगा, मैं कह रहा हूँ जून के बाद। तो जब तक यूपी टेट नहीं होगा, परिणाम नहीं आएगा, तब तक ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देंगे। यह भी खबर आया है और शासन से भी लगभग आदेश यही है। तो खबरों की तह तक जाकर मैं आपको सबसे सही और सटीक जानकारी देता हूं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आरसीए न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को सुन रहे होंगे, तो आपको आनंद आ गया होगा। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े उनकी तरक्की हो। सरकारी नौकरी मिलना ही तरक्की नहीं होता है। आप किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाओ, आपकी तरक्की हो, मुझे खुशी होगी। मुझे याद जरूर करना दोस्त। इस वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद। और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा।